हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अपना टॉपिक इमर्जिंग ट्रेंड्स। सबसे पहले हम देखेंगे इमर्जिंग ट्रेंड में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देन बिग डाटा, देन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग एंड द ब्लॉकचेन। वन बाय वन हम इन सभी टॉपिक्स को आज की क्लास में कवर करेंगे। जो हमारा पहला टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें क्या है, आगे फर्दर सब पार्ट्स हैं। जैसे इसके अंदर हम टॉपिक पढ़ेंगे नंबर 1 मशीन लर्निंग, नंबर 2 नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नंबर 3 रोबोटिक्स एंड नंबर 4 इमर्सिव एक्सपीरियंस। उसमें हमारे पास आगे दो पार्ट होंगे, वर्चुअल रियलिटी एंड द ऑगमेंटेड रियलिटी। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम एआई भी बोलते हैं, ये वर्ड जो है सभी ने आज की लाइफ में सुना होगा। आज के टाइम में ये वर्ड हर किसी के मुंह पे होता है कि व्हाट इज़ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी डेवलप हो गई, ये हो गया वो हो गया। तो एक्चुअली एआई क्या होता है? एआई क्या है? एक क्रिएशन है कंप्यूटर सिस्टम की, जो वो सभी टास्क परफॉर्म कर सकती है जो एक ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पर होते हैं। जैसे कि लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्व करना, कोई डिसीजन मेकिंग करना, किसी चीज़ को समझना, किसी लैंग्वेज को समझना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो सभी काम कर सकती है जो एक इंसान कर सकता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट्स लाइक सिरी, गूगल नाउ, कॉर्नेटा, एलेक्सा, ये सभी क्या हैं? एआई होती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाई गई सिमुलेट करने के लिए नेचुरल इंटेलिजेंस को ह्यूमन बीइंग की इनटू द मशीन। जैसे कि जो इंसान सोचता है, जो उसकी नेचुरल थिंकिंग है, उसको अगर हम कोडिंग की हेल्प से, कंप्यूटर सिस्टम की हेल्प से मशीन में बनाएंगे तो इसे क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलेंगे। जहाँ पर जो एआई है वो ऐसे काम करेगा अपने दिमाग के ऊपर, जो हम उसे कमांड देंगे उसी तरह से वो उसी इंटेलिजेंस के ऊपर अपना काम करेगा। जैसे कि हमने एआई को बोला कि जो इंसान है वो 6 बजे उठेंगे, सोएंगे रात को 10 बजे, 11 बजे, ये वाला काम करना है, इस वाली रेसिपी को ऐसे बनाना है। तो जो इंटेलिजेंस हम उसे प्रोवाइड कर रहे हैं उस मशीन को, वो उसी के अकॉर्डिंग वर्क करेगी। वो अपना दिमाग यूज़ नहीं करेगी, वो उस दिमाग को यूज़ करेगी जो इंटेलिजेंस ह्यूमन ने उसे प्रोवाइड की है। नेक्स्ट हमें बोल रहा है एआई सिस्टम कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस एंड आउटकम्स टू द मेक न्यू डिसीजन। जो भी पुरानी एक्सपीरियंस से उसने सीखा, नए आउटकम्स वो नए डिसीजन पे उसके बिहाफ पे दे सकता है। नाउ द मशीन लर्निंग, जो मशीन लर्निंग है वो सब सिस्टम है ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं उसी का पार्ट जो है वो मशीन लर्निंग होता है। ये एम्पावर करता है कंप्यूटर को टू लर्न एंड इम्प्रूव फ्रॉम द एक्सपीरियंस विद द डाटा, कि डाटा को वो देखेगा, उससे या समझेगा और उसके एक्सपीरियंस से जानेगा, कि रेदर बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। मतलब जो डाटा प्रोवाइड किया जा रहा है वहीं से जो मशीन लर्निंग है वो लर्न करेगी और इम्प्रूव करेगी, ना कि बाहर का कोई डाटा वो यूज़ करेगी अपनी फंक्शनिंग के लिए और अपनी लर्निंग के लिए। नेक्स्ट हमें बोल रहा है इट कंप्राइजेज द एल्गोरिथम दैट यूज डाटा टू लर्न ऑन देयर ओन एंड मेक प्रिडिक्शन। मतलब ये वो एल्गोरिथम्स बनाएगा जिसमें जो डाटा है उससे ही लर्न होगा और उसी डाटा की हेल्प से हम प्रिडिक्शन करेंगे और डिसीजन करेंगी टू कॉन्टिन्यूसली एनहेंस देयर परफॉर्मेंस, कॉन्टिन्यूसली उस परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एनएलपी क्या होता है? ये एक प्रिडिक्टिव टाइपिंग फीचर है ऑफ सर्च इंजन दैट हेल्प अस टू सजेस्टिंग द नेक्स्ट वर्ड इन द सेंटेंस। जैसे हम अपने कीबोर्ड से या फिर अपने फ़ोन में कीपैड से कुछ भी लिख रहे हैं और हमने जैसे लिख दिया दिस इज़ अ डोल, दिस इज़ अ काउ, इस टाइप से कुछ वर्ड्स लिख दिए। ओके, तो आगे क्या होगा? जब भी हम नेक्स्ट टाइम उसे लिखेंगे तो वो दिस के साथ, जब अगला सेंटेंस हम लिखेंगे दिस के साथ ऑटोमेटिकली वो हमें इज जो है वो सजेस्ट करेगा, इज के बाद ए सजेस्ट करेगा। तो जो ये वाला फीचर होता है ये कहाँ से आता है? एनएलपी से आता है।
जो हमारे पास स्पेलिंग चेकिंग फीचर है वो भी एग्जाम्पल है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का। नेक्स्ट पॉइंट हमें कह रहा है इट डील्स विद द इंटरेक्शन बिटवीन द ह्यूमन एंड कंप्यूटर यूजिंग अ ह्यूमन स्पोकन लैंग्वेज। ये क्या है, ये डील करता है विद द इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर, जिसके अंदर वो यूज करेगा ह्यूमन स्पोकन लैंग्वेज को, जैसे हिंदी एंड इंग्लिश। नेक्स्ट हमें बोल रहा है एनएलपी सिस्टम जो है वो परफॉर्म करता है और भी टास्क, जैसे टेक्स्ट टू स्पीच में कन्वर्जन या फिर स्पीच टू टेक्स्ट में कन्वर्जन। ये भी किस में, एनएलपी की हेल्प से पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है इमर्सिव एक्सपीरियंस। इमर्सिव एक्सपीरियंस क्या होता है? विद द थ्री डायमेंशनल वीडियोग्राफी द जॉय ऑफ वॉचिंग अ मूवी इन द थिएटर हैज रीच टू द न्यू लेवल। इसमें क्या होगा, जब भी हम 3D वीडियो देख रहे हैं किसी भी थिएटर में, तो वो इतना नेक्स्ट लेवल होगा कि जो हम वीडियो गेम्स डेवलप कर रहे हैं वो हमें, या इस टाइप की मूवीज हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करेंगी, वो इमर्सिव एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगी। हम अगर 3D से देख रहे हैं कुछ भी, तो हमें ऐसे लगेगा कि ये सच में हो रहा है। कई बार क्या होता है, हमें वो हॉरर टाइप की मूवीज दिखाई जाती हैं 3D के अंदर, तो हमें ऐसा लगता है कि सच में कोई चीज हमारे ऊपर गिर रही है, सच में कोई ऐसी चीज हो रही है। अगर हम गेम खेल रहे हैं तो हमें ऐसे लगता है सच में हम कार ड्राइव कर रहे हैं। तो ये किसकी हेल्प से पॉसिबल हो रहा है? ये इमर्सिव एक्सपीरियंस की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। जो इमर्सिव एक्सपीरियंस है वो अलो करता है विजुअलाइज, फील एंड रिएक्ट बाय स्टिमुलेटिंग अवर सेंस। इमर्सिव एक्सपीरियंस कैन बी अचीव्ड यूजिंग द वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी। इसके आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी। अब हम इनको पढ़ेंगे। वर्चुअल रियलिटी क्या होती है? जो भी कुछ हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं इन अवर रियलिटी, जो हम अपनी सेंसेस से फील कर पा रहे हैं, वो होती है वर्चुअल रियलिटी। ये रियलिस्टिक होती है, ये प्रमोट करती है अदर सेंसरी इंफॉर्मेशन जैसे कि साउंड, स्मेल, मोशन, टेम्परेचर। अगर हमें गर्मी लग रही है तो हमें महसूस होती है ना कि गर्मी हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो वर्चुअल रियलिटी के अंदर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑगमेंटेड रियलिटी। तो ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होती है? द सुपर इम्पोजिशन ऑफ अ कंप्यूटर जनरेटेड प्री एक्चुअल इंफॉर्मेशन ओवर द एग्जिस्टिंग फिजिकल सराउंडिंग। मतलब जो हमारे पास ऑलरेडी है उसमें जब हम कुछ ना कुछ नया जनरेट कर रहे हैं और उस फीचर को और अच्छा बना रहे हैं, तो उसे हम ऑगमेंटेड रियलिटी बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास करंट लोकेशन है कि अभी हम कहाँ पर हैं, हरियाणा में हैं। तो अगर हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है तो हम ये भी पता कर सकते हैं कि हरियाणा के पास कौन से स्टेट्स हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन का एडिशन हुआ है, जनरेशन हुआ है, ये कहाँ आता है? ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर आता है। रोबोटिक्स। रोबोटिक्स क्या होती है? ये एक ब्रांच है इंजीनियरिंग की जो डील करती है विद द कंसेप्शन, डिजाइन, ऑपरेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द रोबोट्स। जैसे कि हमारे पास रोबोट्स क्या होते हैं? बेसिकली मशीन है जो कैपेबल है कैरिंग आउट वन और मोर टास्क ऑटोमेटिकली विद द एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। रोबोट्स क्या होंगी? वो मशीन है जो अपने आप ही क्या कर सकती है, टास्कों को परफॉर्म कर सकती है, वो भी बिल्कुल एक्यूरेट। रोबोट क्या है? प्रोग्रामेबल है बाय द कंप्यूटर, जिसका मतलब है इट कैन फ्लो द इंस्ट्रक्शन गिवन थ्रू द कंप्यूटर प्रोग्राम। ये वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है जो भी हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम ने उन्हें दिया है। सेंसर्स जो हैं वो प्राइम कंपोनेंट है रोबोट्स का। रोबोट भी काफ़ी तरह के होते हैं, जैसे कि हमारे पास है व्हील्ड रोबोट्स, लेग्ड रोबोट, मैनिपुलेटर्स एंड द ह्यूमनॉइड्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है बिग डाटा। बिग डाटा क्या होता है? वो एक्सट्रीमली लार्ज, डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स डाटा सेट है जो ग्रोइंग करेगा एक्सपोनेंशियली एंड ओवरवेल्म ट्रेडिशन डाटा प्रोसेसिंग टूल्स। बिग डाटा जो है वो नॉट ओनली रिप्रेजेंट द वॉल्यूमोइड डाटा, बल्कि ये ऑल्सो इन्वॉल्व करता है बहुत सारे चैलेंजेस जैसे इंटीग्रेशन, स्टोरेज, एनालिसिस, सर्चिंग, प्रोसेसिंग, ट्रांसफरिंग, क्वेरिंग एंड द विजुअलाइजेशन ऑफ सच डाटा। बिग डाटा के अंदर काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं, कितने सारे डाटा को हम कहाँ स्टोर करें, कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे इतने डाटा में से कुछ भी
डाटा को हम सर्च करेंगे, कैसे प्रोसेसिंग करेंगे और कैसे ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमें कह रहा है बिग डाटा समटाइम्स होल्ड द रिच इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज विच इज हाई बिजनेस वैल्यूज। बिग डाटा कई बार क्या होता है, उसके अंदर कुछ रिच इंफॉर्मेशन और नॉलेज होती है जो हमारे बिजनेस के लिए काफी ज्यादा वैल्यू करती है। देयर आर देयरफॉर देयर इज अ नी एफर्ट्स इन डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। यहाँ पर कुछ ऐसे एफर्ट्स भी हैं सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए और मेथड्स प्रोसेस करने के लिए और एनालाइज करने के लिए बिग डाटा को। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है डाटा एनालिटिक्स। डाटा एनालिटिक्स वो प्रोसेस है जो एग्जामिन करता है डाटा सेट को इन ऑर्डर टू ड्रा कंक्लूजन अबाउट द इंफॉर्मेशन दे कंटेन विद द एड ऑफ स्पेशलाइज्ड सिस्टम एंड द सॉफ्टवेयर। ये वो प्रोसेस है जहाँ पर पूरा का पूरा डाटा सेट जो है उसे एग्जामिन किया जाएगा उस ऑर्डर में कि हम कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकाल सके इंफॉर्मेशन से कि एक्चुअली इस सिस्टम में क्या स्पेशल थिंग्स हैं और क्या सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। डाटा एनालिटिक्स वो टेक्नोलॉजी और टेक्निक है जो आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है और डे बाय डे और भी ज़्यादा इसकी पॉपुलैरिटी जो है इंक्रीज हो रही है। ये यूज़ की जाती है इन द कमर्शियल इंडस्ट्री अनेबल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस को टू मेक मोर इंफॉर्मेशन बिजनेस डिसीजन। नेक्स्ट पॉइंट हमें बोल रहा है इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इट कैन बी यूजफुल फॉर द रिसर्चेज। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो है ये डाटा एनालिटिक्स बहुत ज़्यादा यूजफुल है रिसर्चर्स के लिए कि वो वेरीफाई और डिसप्रूव कर सके साइंटिफिक मॉडल्स को, थ्योरीज को और हाइपोथेसिस को। जो पांडास है वो लाइब्रेरी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। पाइथन जो है वो यूज़ करती है टूल्स को टू मेक द डाटा एनालिसिस मच सिंपलियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये क्या है, नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस है दैट हैव एन एम्बेडेड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू कम्युनिकेट। नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस वो डिवाइसेस जहाँ पे काफ़ी सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है कम्युनिकेट करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए और एक्सचेंज करने के लिए डाटा को एक दूसरे डिवाइस के साथ इन द सेम नेटवर्क। IoT potential application are door locker, automatic on off system, IoT sensors, vehicle tracking, पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम। ये कुछ वो एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स की जो एप्लीकेशन है वो अप्लाई कर इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जो है हम यूज़ करते हैं इन एप्लीकेशंस के अंदर। ओके, और इट इंक्लूड द वेब ऑफ थिंग्स एंड सेंसर। ठीक है, आगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स में दो चीज़ें और हम पढ़ेंगे, वेब ऑफ थिंग्स एंड द सेंसर्स। वेब ऑफ थिंग्स ये क्या है, ये अलो करता है यूज़ ऑफ वेब सर्विसेज कनेक्ट करने के लिए एनीथिंग इन द फिजिकल वर्ल्ड बिसाइड ह्यूमन आइडेंटिटीज ऑन द वेब। WOT जो है वो अप्लाइज होता है फैमिलियर वेब एप्लीकेशन जैसे कि URI में, HTTP में, REST में, APIs में ट्रीट करने के लिए फिजिकल डिवाइसेस वेब रिसोर्सेज को, enabling easier development of cross-platform applications and the unfilled approach to connect the smart objects। इन applications में जो है WOT यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेंसर। सेंसर्स क्या है, वो डिवाइसेस हैं जो डिटेक्ट करते हैं कुछ फिजिकल कंडीशंस को एनवायरनमेंट में जैसे कि हीट, लाइट, साउंड, मोशन और कन्वर्ट करते हैं इनको मेजरेबल इलेक्ट्रिक और डिजिटल सिग्नल्स में। सेंसर क्या है, वो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं मॉनिटरिंग और ऑब्जर्विंग करने के लिए एलिमेंट्स इन द रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो एक टेक्नोलॉजी है जो अलो करती है कि हम स्टोर कर सके डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा जैसे कि वीडियो, फाइल्स, इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स, कहाँ पे, रिमोट सर्वर पर। और जब भी हमें इसकी ज़रूरत हो तो हम किसी भी टाइम जो है उसे असेस कर सकते हैं फ्रॉम एनी डिवाइस कनेक्ट टू द इंटरनेट। मतलब हमने सबसे पहले रिमोट सर्वर पर वो डाल दिया, अगर हमें वो डाटा अपने किसी भी फ़ोन में लेना है तो हम क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लाउड सर्विसेज।
बेटर वे है अंडरस्टैंड करने के लिए क्लाउड को इज टू इंटरप्ट एनीथिंग एज अ सर्विस. There are the three standard model to categorize different computing service delivered through the cloud. These are infrastructure as a service, platform as a service and the software as a service. ये तीन क्या हैं? ये हमारे पास कुछ सर्विसेज हैं, क्लाउड सर्विसेज. नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रिड कंप्यूटिंग. ग्रिड कंप्यूटिंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है जहाँ पे काफ़ी सारे नेटवर्क कंप्यूटर जो हैं वो वर्क करेंगे एज अ सिंगल वर्चुअल सुपर कंप्यूटर, सॉल्व करने के लिए लार्ज कॉम्प्लेक्स टास्क को जो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है एक मशीन के लिए सॉल्व करने के लिए. जैसे कि हमारे पास कोई भी टास्क है उसको एक सिंगल कंप्यूटर सॉल्व नहीं कर सकता, तो ग्रिड कंप्यूटिंग में क्या होगा, काफ़ी सारे कंप्यूटर जो हैं वो कनेक्ट होके एक सिंगल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. तो वो जो ये पूरा प्रोसेस होता है ये क्या होता है, ग्रिड कंप्यूटिंग होती है. नेक्स्ट हमें बोल रहे हैं इट अनेबल्स द शेयरिंग ऑफ यूटिलाइज कॉम्पिटिशनल रिसोर्सेज अक्रॉस द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द वर्चुअल नेटवर्क दैट कैन स्केल डायनामिकली टू मीट द डिमांड. वही इसमें क्या है, अलग अलग रिसोर्सेज को हम यूज़ कर सकते हैं एक सिंगल नेटवर्क के अंदर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. नेक्स्ट पॉइंट हमें बोल रहे हैं जो ग्रिड है वो हमें प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी सॉल्व करने के लिए कॉम्पिटिशनली इंटेंस साइंटिफिक और रिसर्च प्रॉब्लम्स को. काफ़ी बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स और रिसर्च प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग. नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ग्रिड कंप्यूटिंग के कुछ की फीचर्स. सबसे पहले है शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज. हम क्या है रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं जैसे प्रोसेसिंग पावर को, मेमोरी को और स्टोरेज को. नेक्स्ट हमें बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग. हम काम कर सकते हैं डिवाइड करने में काफ़ी सारे कंप्यूटर्स को, मतलब काफ़ी सारे कंप्यूटर्स के हम काफ़ी सारे काम जो है कंप्यूटर्स को डिवाइड कर सकते हैं कि आप ये वाला काम करो, आप ये वाला काम करो, आप ये वाला काम करो. नेक्स्ट बोल रहे यूज फॉर द वेरी बिग प्रॉब्लम. कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो वो हम ग्रिड कंप्यूटिंग की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे साइंटिफिक रिसर्चेज हो, वेदर फोरकास्टिंग हो, ये सारी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग. नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्लॉकचेन्स. ब्लॉकचेन्स क्या होते हैं, वी कैन डिफाइन द ब्लॉकचेन एज अ सिस्टम दैट अलो अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर टू मेंटेन अ सिंगल अपडेट एंड सिक्योर लेजर. इसमें क्या है, ये क्या है, ग्रुप ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर है जो मेंटेन करेगा सिंगल अपडेटेड को और सिक्योर लेजर को. लेजर क्या होता है, जब हम काफ़ी सारा डाटा अपने एक नोटबुक में या एक रजिस्टर में रखते हैं, ठीक है, तो ब्लॉकचेन में भी हमारे पास वही होगा कि जितने भी कनेक्टेड कंप्यूटर हैं उन सब का डाटा एक जगह अपडेट और सिक्योर रखेंगे लेजर में. नेक्स्ट पॉइंट हमें बोल रहे हैं ईच कंप्यूटर और नोड दैट पार्टिसिपेट इन द ब्लॉकचेन रिसीव अ फुल कॉपी ऑफ अ डाटाबेस. इसका मतलब जितने भी कंप्यूटर और नोड होंगे जो पार्टिसिपेट करेंगे ब्लॉकचेन में उन सब के पास जो है रिसीव होगी पूरी की पूरी कॉपी डाटाबेसिस की. नेक्स्ट हमें बोल रहा है द मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन ऑफ द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज इन डिजिटल करेंसी. सबसे ज़्यादा पॉपुलर एप्लीकेशन जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वो डिजिटल करेंसी में है. नेक्स्ट हमें बोल रहा है हाउएवर ड्यू टू द डिसेंट्रलाइजेशन नेचर विद द ओपननेस एंड सिक्योरिटी ब्लॉकचेन आर बीइंग सीन एज अ वन ऑफ द वे टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी. जैसे कि जो ये ब्लॉकचेन है वो डिसेंट्रलाइज नेचर की है, मतलब अलग अलग कहीं पे भी कोई क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है, ज़रूरी नहीं सारा काम एक ही जगह सेंटर में आके हो, एक ही उसका ओन्ड हो, ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड है, उसके ऊपर कोई एक सेंटर या एक ओनर नहीं है. और उसके अंदर क्या रहेगा, जो भी कुछ है नेचर है ओपननेस और सिक्योरिटी रहेगी ब्लॉकचेन के अंदर, सारी ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और इफिशिएंसी ऑफ बिजनेस एज वेल एज गवर्नेंस ऑफ सिस्टम. मतलब इसमें क्या होगा, अगर हम किसी भी डाटा पर काम कर रहे हैं उसकी जो है सबको पता होगा वो डाटा, और उसके बाद भी उस पर पूरी सिक्योरिटी भी रहेगी. और उसके अंदर जैसे हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, कितने ये प्रोडक्ट के सैंपल हमारे बिक चुके हैं, कितने रह गए हैं, कितने हमारे पास स्टॉक पड़े हैं, उनका कितना प्राइस आ रहा है, कितना उनमें प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है,
ये सारा का सारा जो काम है वो ब्लॉकचेन के अंडर देखने को मिलता है। होप सो आपको ये वीडियो क्लियर हुई होगी। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।